आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम देश की राजधानी दिल्ली पे बात करेंगे, जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। पिछले कई सालों से लगातार जो है दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बनी हुई है और किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाए। इसका क्या कारण है, ये खुद जो है सरकार इसका जवाब देगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और वन ऑफ द वर्स्ट सिटी है दुनिया की। पोल्यूशन को देखा सेकंड वर्स्ट है, जो है पूरी दुनिया में पोल्यूशन में दूसरे नंबर पे है दिल्ली सिटी, और ये हमारे देश की राजधानी है। इतना जो है अफसोस होता है कि यहाँ पे सारी दुनिया की एम्बेसी है, यहाँ पे तमाम दुनिया से लोगों का आना जाना है, और हेड ऑफ द स्टेट, डिप्लोमेटिक डेलीगेशन, उसके बाद सेलिब्रिटीज़, उसके बाद तमाम आम लोग भी जो है, क्योंकि हर आदमी को एक साफ़ सुथरी फ़िज़ा में रहने का अधिकार है। ये किसी जो है कि आप पर्यावरण किसी के लिए होता स्पेशलाइज होता नहीं है, लेकिन जहाँ पे मूवमेंट बाहर हाल जो होता है वीआईपी मूवमेंट होता है। वीआईपी कल्चर तो भारत में बहुत है। जो है चाहे किसी रोड से प्राइम मिनिस्टर गुजर रहा हो, या प्रेसिडेंट गुजर रहा हो, या मंत्री गुजर रहा हो, या एमपी गुजर रहा हो, सायरन बजाते हुए निकल जाती हैं गाड़ियाँ। किससे चिंता होती है हम लोगों की। लेकिन ये जो हवा है, तो हवा तो जो है किसी के लिए अलग होती नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर को भी वही हवा लेनी होगी, प्रेसिडेंट को भी वही हवा लेनी होगी जो एक मजदूर एक रिक्शा चलाने वाला है। लेकिन उसके एक मजदूर रिक्शा चलाने वाले के हाथ में कुछ होता नहीं कि वो कुछ चेंज कर सके। लेकिन जो सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर केंद्र में है, चाहे वो दिल्ली सरकार में, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर कोई प्लानिंग नहीं, और ये समस्या आज की नहीं है, ये कई सालों से ये समस्या चली आ रही है। क्या भाई, तो पंजाब में पराली जलाती जाती है तो उसकी वजह से जो है बढ़ जाता है, या सर्दियों में ये। लेकिन ऐसा नहीं, दिल्ली का पोल्यूशन पूरे साल ही खराब रहता है, और दिल्ली में वर्स्ट हो जाता है सर्दी में, खासकर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाके। तो ये जो समस्या है, इसका कौन निदान करेगा? कि ऐसा लगता है कि सरकार भी मौन बैठी हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कि ठीक है ये समस्या 1-2 महीने की है, लोग शोर मचाएंगे, फिर जैसे सर्दी गुजरेगी फिर वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो है लोग भूल जाएंगे। क्योंकि भारत में लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर है। एक हफ्ता पीछे क्या हुआ था, उन्होंने क्या मुसीबत झेली, उन्हें याद नहीं रहता। जो जिस देश का निवासी कोरोना जैसी समस्या को भूल गया और फिर उसी सरकार को चुना जिसने उसे रुला दिया था पूरे हिंदुस्तान को, और पूरे हिंदुस्तान में गरीब गुरबा जो है वो रोड पे भटक रहा था, कोई जो है किसी का कोई पूछनहाल नहीं था, और वो चीज़ को भूल गया, और सरकार दोबारा उसी की आ गई जिसकी पहले सरकार थी। तो भारत में तो जो है समस्याओं को भूलने में तो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा महारत हासिल है, कि जो है सामने जो दिखता है समस्याएं, उस वक्त शोर मचाएंगे, जहाँ वो समस्या थोड़ी सी टली तो फिर वो भूल जाएंगे कि चलो अगले साल देखेंगे। जैसे भारत में कहा जाता है, कल्चर है कि सब चलता है, तो चलो भाई अगले साल फिर आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन ऐसा ये जो है आने वाली जनरेशन से एक तरह से धोखा करना होगा। हम क्या बच्चों को दे रहे हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है स्कूल जा रहे, कई स्कूल अभी 5वीं क्लास तक बंद किए हैं, लेकिन 6ठी से 12वीं तक ये तो खुले हुए हैं। क्या उनकी जान नहीं है? क्या उनकी जान कीमती नहीं है? 5वीं क्लास तक का बच्चा घर से ऑनलाइन क्लास करे, और 6ठी का बच्चा जो है, यानी 10 साल तक का बच्चा जो है घर में पढ़े, और 10 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो स्कूल जाए, और बाहर की जो है जो प्रदूषण है, गुबार है, गर्द है, उसको झेले। और सरकार कोई भी इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही। दिल्ली में ये समस्या को दूर करने के लिए जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा,
और दिल्ली की आबादी को थोड़ा स्कैटर नहीं करे कि मतलब कहीं दूर भेजा जाए, क्योंकि हालांकि मतलब जो है एनसीआर बनाया गया ही था इसीलिए कि दिल्ली के बर्डन को कम किया जाए। नोएडा डेवलप ही इसीलिए किया गया था, ग्रेटर नोएडा डेवलप ही इसीलिए किया गया था कि मतलब पावर सेंटर को भी जो है डिसेंट्रलाइज किया जाए, कि जो है नोएडा में ऑफिसेज हैं, फैक्ट्री हैं, ये जो है कॉरपोरेट ऑफिस है या गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहाँ शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे रिहाइश भी हो साथ साथ में, ताकि लोगों को दिल्ली ना आना पड़े। लेकिन ऐसा हो ना तो इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, ना गवर्नमेंट ऑफिस शिफ्ट हुआ, ना कॉरपोरेट। और यही वजह है कि देखिए गुड़गांव इतना डेवलप कर दिया, लेकिन टोटल केओस, मिसमैनेजमेंट है। ट्रैफिक की वहाँ समस्या, बारिश में जो है पानी भराव की वहाँ समस्या, लोगों का मतलब क्या इतनी मतलब मिलीनियम सिटी कहलाती है, लेकिन वो सिटी में फैसिलिटीज़ क्या है लोगों को। तो बहरहाल ये तो बहुत गंभीर विषय है। हालांकि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली में जो है सीएनजी की बात चली थी, तो शायद दिल्ली मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले याद होंगे कि शीला दीक्षित की उस वक्त सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा भाई कि सीएनजी लाई, तो शीला दीक्षित ने कहा कि सीएनजी इतनी जल्दी नहीं पूरे दिल्ली में लागू हो सकता। तो फिर कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दिया कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर जो है आपको सीएनजी पूरी दिल्ली में लागू करना है। तो फिर जो है उस अजय माकन जो है पर्यावरण मंत्री और जो परिवहन मंत्री थे वो, तो उनको भी श्रेय जाता है और शीला दीक्षित की इच्छा शक्ति को भी श्रेय जाता है। और वो चीज़ हुई, आज पूरी दिल्ली में बसें सीएनजी से चल रही। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है थोड़ी सख्ती दिखाई। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को सख्ती सिर्फ जो है निर्देश देने से और उन्हें चेतावनी देने से और उन्हें मतलब ये करने से मसला का हल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे आप सीएनजी के केसेस में किया आपने और सीएनजी आज दिल्ली में लागू है, इसी तरीके से हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉलिसी मैटर है कि अगर इंडस्ट्री हटाई जाए या दिल्ली से, या कॉरपोरेट ऑफिस जो है को शिफ्ट किया जाए या गवर्नमेंट ऑफिस शिफ्ट किया जाए, तो मान लीजिए जैसे क्वार्टर बन रहे हैं, अब जैसे केंद्रीय सरकार ने कदबई नगर में क्वार्टर बनाया है, कोई वहाँ पे क्वार्टर बनाने की आपने एम्स के सामने एक चौराहे पे इतनी बड़ी आबादी बना दी, या और दूसरी जगह सरोजनी नगर है और दूसरी जगह पे बना रहे। आपको दफ्तर साथ साथ में जो है वो मतलब जो क्वार्टर भी जो है वो एनसीआर में शिफ्ट कीजिए, ताकि लोग वहीं रहें और वहीं काम करें। तब दिल्ली और इंडस्ट्री को भी, जो घर घर में जो इंडस्ट्री खुली हुई है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली का, उसको शिफ्ट कीजिए। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था इसलिए कि दिल्ली से इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, नहीं शिफ्ट हुई। नॉमिनल कुछ इंडस्ट्री गई, लोगों ने प्लॉट ले लिया, पटपटगंज इंडस्ट्री बनाया गया था इसलिए ताकि दिल्ली का जो है इंडस्ट्री को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उसको बना के मतलब उसको भी लोगों ने जो है उसका मिसयूज़ किया। तो गवर्नमेंट को जो है, केंद्र सरकार को इसमें ठोस, क्योंकि मोटे तौर पे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश ही है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, मेजर अब तो मेजर जो भी डिसीजन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे गया है। दिल्ली सरकार तो बस एक नॉमिनल ही रह गई, सारे पावर तो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र सरकार के पास है। तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और अभी तो दोनों ही सरकारें आप देखेंगे कि मतलब जो है राज्य में भी और केंद्र में भी दोनों सरकार किसकी है, बीजेपी की सरकार है। तो ये कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी और दोनों को मिल के भाई मतलब जो है एक जिसे हम कहते हैं ने कि जो है एक वार फुटिंग इस तरीके से जो है आपको काम करना होगा, तभी दिल्ली की समस्या, वरना दिल्ली अब रही नहीं। आप जो है ट्रैफिक की समस्या है ही है, और पोल्यूशन की उस पर समस्या इतनी है कि तमाम, अब ये जो है पोल्यूशन जो है इमीडिएट आप पे असर नहीं करता, ये स्लो पॉइजन की तरह।
अब किसी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, कि ये दिल्ली का ये पोल्यूशन लोगों की 10 साल ज़िंदगी कम कर रहे हैं। तो हम तो आने वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि उनके मतलब जो है उनकी 10 साल ज़िंदगी कम कर रहे हैं। और उसके लिए कोई, सबसे जो दुख की बात यह है कि इस पर कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा कि पोल्यूशन को कैसे दूर किया जाए। इसलिए इसमें केंद्र सरकार जब तक न कोई मतलब जो है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी दिल्ली के आसपास, एनसीआर का मतलब क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। एनसीआर तो बनाया ही इसीलिए गया है कि ताकि जो है दिल्ली का जो बर्डन है वो एनसीआर कम कर सके। आप बहुत सारे एनसीआर एरिया में आप फैसिलिटीज केंद्र सरकार देती है, लेकिन फिर वही लोग रह रहे हैं नोएडा में या जॉब करने आ रहे हैं कनॉट प्लेस में, तो तब तो ये मसले का समाधान कभी हो नहीं सकता। न्यू दिल्ली में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज रखा जाए जो बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे ऑफिसेज को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उसको शिफ्ट करे, तब जो है दिल्ली का बर्डन कम होगा। और दिल्ली के आसपास में आप कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ जो है विल पावर होनी चाहिए। भारत के पास पहले वाला भारत है नहीं, पैसे की कमी नहीं है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मेरे पास 100 और प्रोजेक्ट ले जाओ, पैसा ले जाओ। लेकिन उन्होंने दिल्ली के लिए तो कुछ भी नहीं किया। नितिन गडकरी ने कुछ भी नहीं, जबकि उनके मतलब जो है दिल्ली में खुद बैठते हैं, खुद रहते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, और जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने कुछ नहीं दिल्ली के लिए किया, कुछ भी नहीं। बाकी प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं जिम्मेदार कि उन लोगों ने कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया जिससे दिल्ली के पोल्यूशन को कम किया जाए। इसमें कोई एक है तो सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान ले, और थोड़ी जैसे सीएनजी की तरह उन्होंने सख्त मतलब ऑर्डर दिए थे, उसी तरीके से पोल्यूशन को भी एक गंभीर समस्या मानते हुए इस पर डिसीजन ले और एक डेडलाइन फिक्स कर दे। 2 साल, 4 साल, 5 साल, जाहिर सी बात है ये फौरन नहीं होगा, लेकिन हम 5 साल में करेंगे तो 5 साल के बाद तो दिल्ली बदलेगी ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर तो ये समस्या और बढ़ती जाएंगी और आगे चल के ऐसी समस्या बन जाएगी कि फिर उसका कोई उपाय भी नहीं होगा। तो बहरहाल उम्मीद है कि इसमें केंद्र सरकार और जो भी दिल्ली सरकार जो है ये पोल्यूशन को गंभीरता से लेगी और उस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। और ये नहीं कि लॉन्ग टर्म मतलब प्लानिंग करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा। अभी जो है पोल्यूशन है तो पानी छिड़काव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब समस्या का समाधान नहीं है। इसमें कोई ठोस लॉन्ग टर्म तो बैठकर समस्या का समाधान केंद्र और राज्य सरकार करे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो लोगों को धन्यवाद करे कि भाई लोगों ने दिल्ली की पोल्यूशन की समस्या की तरफ ध्यान दिया। आज इतने ही, फिर इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है, इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।